नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर, एमपी की कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया जनजाति गौरव दिवस के मौके पर पत्रकारों से रूबरू हुए। निर्मला भूरिया ने कहा कि कहीं न कहीं हमने जनजाति गौरव को इतिहास में भुला दिया है। उन्होंने आगे कहा कि इस जनजाति गौरव दिवस पखवाड़े के रूप में भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार बना रही है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी इतिहास के रूप में याद रखे। कि उनको कितने दिन हो गए विधायक रहे के। पहले तो वो ये बताए कि अपने क्षेत्र का उन्होंने उनकी 15 महीने की सरकार रही, वो जवाब दे दे। मैं भी दे रही हूँ। तो मेरा मानना है कि उनकी सरकार लगातार रही है और माननीय उनकी बुआ जी डिप्टी सीएम रही है। धार जिले का कितना विकास हुआ और उस 400 बेड का ऐसे ही आ गया महिलाओं का हॉस्टल। पूरे मध्य प्रदेश से सबसे बड़ा हॉस्टल 400 बेड नहीं, 400 बेड का अभी बनेगा। 1795 महिलाओं का हॉस्टल बनने वाला है धार जिले में, जो महिलाओं को, कामकाजी महिलाओं को वहां रह सकेगी, वो स्वयं का रोजगार कर सकेगी। इस प्रकार हमारे जिले में कई ऐसे आंगनबाड़ी भवन। जनजाति गौरव दिवस हम कल मनाने जा रहे हैं 15 को, और ये हमारी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। और उसे हम 1 तारीख से लगातार किसी न किसी गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाने का काम कर रहे हैं। और जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमारे देश के मुखिया परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और हमारे प्रदेश के मुखिया। बरगवा स्थित बीजेपी कार्यालय में आज पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर गौरव दिवस के रूप में जनजातियों को उनका सम्मान वापस दिलाने के लिए गौरव यात्रा जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र बड़वारा विधानसभा से 14 नवंबर को प्रारंभ होकर 15 नवंबर को टीमरखेड़ा विधानसभा में संपन्न होने वाले इस कार्यक्रम को बड़वारा विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह संबोधित करेंगे। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष ने बिहार चुनाव में मिली एनडीए की बढ़त की शुभकामनाएं भी दी। भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के निमित्त पत्रकार वार्ता रखी गई थी। लेकिन उसके पूर्व आज हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन है और बहुत ही अच्छा दिन है कि हमारे एनडीए के जो संयुक्त हमारा गठबंधन है, और बिहार में जिस प्रकार से बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को जो विश्वास रखते हुए और अभूतपूर्व उन्होंने जो निर्णय किया है, मैं आपके माध्यम से समस्त बिहार की जनता को, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय नीतीश कुमार जी और एनडीए की पूरी टीम को, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। शुभ ही दिन है और इस शुभ दिन के साथ साथ हम भगवान बिरसा मुंडा की 150 जयंती कल मनाने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमारे 3 कार्यक्रम हमारी विधानसभा में रहेंगे। पहला तो कार्यक्रम समापन की दृष्टि से ढीमरखेड़ा रहेगा, और फिर उसके बाद कनौजा, और फिर सरस्वती विद्यालय में महिलाओं का कार्यक्रम रखा गया है जनजाति गौरव दिवस में। बैरसिया के बस स्टैंड चौराहे पर बीजेपी भोपाल जिला ग्रामीण की ओर से बिहार में एनडीए को मिले बहुमत को लेकर जश्न मनाया गया, जहां इस दौरान जिला अध्यक्ष तीरथ सिंह मीणा, विधायक विष्णु खत्री सहित कई कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आतिशबाजी कर नृत्य किया। आज भारत के एक महत्वपूर्ण राज्य बिहार में राजद की एनडीए की जो जीत हुई है वो ऐतिहासिक जीत है। इस समय देश के अंदर जो कांग्रेस माहौल बना रही थी वोट चोरी का और एसआईआर पे जो सवाल उठा रही थी, वो आज पूरे सवाल गलत साबित हुए हैं। एसआईआर ने जो बोगस मतदाता थे वो बोगस मतदाताओं को खत्म किया है, और ओरिजिनल मतदाता जो आज है उसने ये एनडीए की सरकार चुनी है, नरेंद्र मोदी का विकास चुना है और नीतीश कुमार का सुशासन चुना है। राजद की इस बधाई पर आज बिहार की जीत की खुशी में बैरसिया विधानसभा के यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता बंधु, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष और सभी नगर मंडल के और ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे जश्न मनाया। और मनाए भी क्यों ना कि बिहार के अंदर जो ऐतिहासिक जीत एनडीए को जो प्राप्त हुई है, ये कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो विकास की नीतियां और नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में, सुशासन में ये जो है ये जीत हुई है।
और रिकॉर्ड सीटें भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों ने जीती है और पूरे देश में एक उत्साह का वातावरण है, क्योंकि बिहार हमारा बड़ा एक महत्वपूर्ण राज्य है। शुरू से भारत भूमि पर मगध और पाटलिपुत्र ये बड़ा स्थान। आज बिहार के अंदर जो एनडीए के नेतृत्व में जो भाजपा और नीतीश कुमार के मिलकर जो सरकार बनी है, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी है, उसी की खुशी में आज बैरसिया के अंदर जहाँ खुशी का माहौल है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाई बांटी जा रही है। और ये जीत नरेंद्र मोदी जी के विकास की जीत हुई है, ये नीतीश कुमार जी के विकास की जीत हुई है। और ये कांग्रेस के मुंह पर तमाचा है, जो पूरे देश के अंदर वोट चोरी का नारा लगाते थे, जनता ने उनको जवाब दे दिया। डिंडोरी के सहजपुरी गांव में रहने वाले भगवान दीन दुर्वे ने अपने जज्बे से मजबूरी को बहादुरी में बदल दिया, जिसने सीमाओं को ताकत में बदल दिया। जन्म से ही उनके दोनों हाथ और पैर नहीं हैं, लेकिन उन्होंने साल 2013 में सहजपुर प्राथमिक विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा शुरू की। जल्द ही उन्होंने सबका दिल जीत लिया। वो कलम को दोनों हाथों की कलाई से पकड़कर बोर्ड पर लिखते हैं। उनका कहना है कि हार सिर्फ वही मानता है जो कोशिश छोड़ देता है। अपने दोनों हाथ से लिख करके बच्चों को ब्लैक बोर्ड में समझाता हूं और सभी बच्चों को पढ़ाता हूं और सभी बच्चे लोग अच्छे पढ़ते हैं और मेरा दायित्व भी है। मैं बच्चों को पढ़ाने का बहुत प्रयास करता हूं और करता रहूंगा। कब से पढ़ा रहे हैं सर? कौन सी मतलब है? मैं अतिथि शिक्षक में हूं सर, और मैं 2013 से अभी लगातार बच्चों को शिक्षा देने का मेरा कर्तव्य कर रहा हूं। और मैं यही सोचता हूं कि हमारे बच्चे हैं वो अच्छे से अच्छे बने, पढ़ लिख करके कर्मचारी बने, अधिकारी बने, अच्छे डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारी बने। हमारा यही। भगवान दीन दुर्वे सर पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और विकलांग है तो फिर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। कैसे करके पढ़ाते हैं? दोनों हाथ भी नहीं है फिर भी पढ़ा लेते हैं सर, चौक से लिख के। मेरा नाम हेमंत प्रजापति है और मैं यहाँ 2025 से अभी पदस्थ हूँ। जब से आया हूँ देख रहा हूँ कि हमारे सहयोगी श्री भगवान दीन दुर्वे जी दिव्यांग होने के बावजूद भी वह अब हमारे इस शाला के बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे रहे हैं। वह लिखना, पढ़ना और अन्य क्रियाकलाप भी बखूबी निभा रहे हैं। घर के काम भी वह अपने दोनों हाथों से बखूबी करते हैं, जो कि श्री भगवान दीन दुर्वे जी प्राथमिक शाला सहजपुरी में एज ए गेस्ट टीचर वर्ग 3 में कार्यरत हैं और जैसा कि वहां पर वो बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और दिव्यांग होते हुए भी और बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। और इससे सभी जितने भी टीचर कार्यरत हैं सबको उससे सीख लेनी चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को जरूर हम लोग आगे जो भी 26 जनवरी या 15 अगस्त रहे सम्मान करने का काम उनका करेंगे। जो बच्चे हैं उनके अतिथि के भरोसे उनका भरण पोषण हो रहा है, इस पर क्या कुछ प्रावधान है, कुछ मदद मिल सके उनको? जी, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग हमारा है और जैसे उनके बच्चे हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो जो भी विभाग से जो भी सहायता होगी और अन्य तरीके। बुरहानपुर जिले के ग्राम चापोरा में 6 नवंबर को ग्राम पंचायत की ओर से बाप और बेटे के लिए जारी किए गए 2 प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी सामने आई है। बता दें कि दोनों प्रमाण पत्रों में एक ही उप सरपंच रविंद्र महाजन के हस्ताक्षर हैं, लेकिन एक में उप सरपंच और दूसरे में केवल सरपंच का नाम लिखा गया है, जबकि सरपंच की सील पर पेन से उप शब्द जोड़ा गया है। तो वहीं पंचायत के लिपिक कैलाश नेरकर भी इन गड़बड़ियों से अनजान हैं। तो वहीं अब ये मामला ग्रामीणों में चर्चा का विषय बन गया है। मंडीदीह थाना क्षेत्र के सिमराई के पास NH45 भोपाल नंदापुरम मार्ग पर नाहर पोली फिल्स लिमिटेड की ओर से 132 kV की हाई टेंशन लाइन डाले जाने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आरोप है कि कंपनी ने हाईवे किनारे स्थित निजी कमर्शियल भूमि में जबरन गड्ढे खोदकर लाइन निकाली और भूमि स्वामी के बाउंड्री गेट का ताला तोड़कर प्रवेश किया।
जिसकी ना तो कोई पूर्व सहमति ली गई और ना ही कोई नोटिस दिया गया, तो जिस पर भूमि स्वामी का कहना है कि प्रशासनिक मशीनरों का दुरुपयोग करते हुए दबाव बनाया जा रहा है। ये इधर पीछे से आ रही है, ये नाहर स्पिनिंग मिल की प्राइवेट लाइन है, वो जा रही है यहाँ से, और मुझे पता नहीं चला। मुझे तो अभी पता चला ये गड्ढा करने आए तब। अब हम लोगों के पास में कोई ना हमको कोई नोटिस मिला, ना कोई हमको कोई इंटीमेशन मिली पहले। कहाँ से कहाँ जा रही है? नहर जा रही है? हाँ, ये नहर जा रही है। 132 केवी की? 132 केवी की लाइन है ये जी। आप इसे नोटिस, और ये ऊपर से अपना हैवी 32 केवी लाइन निकालना है रोड के क्रॉस में। जो अपने आदिल सिद्दीकी का अपना भाई, अपने आदिल सिद्दीकी भाई, उनका ये गार्डन बन रहा है, अभी काम चालू है गार्डन में, उन्होंने अंदर भी गड्ढा कर दिया जबरदस्ती गार्डन का। कौन सी लाइन है? 132 केवी? जी हाँ, 132 केवी की। जी हाँ, हाईवे भी क्रॉस कर रहा है पूरा। और जो अपना गार्डन वालों से पूछा भी नहीं उनने कि भाई हम गड्ढा करने निकलना, निजी जगह है उनकी, और निजी जगह में गड्ढा कर दिया है उन्होंने। तो हाईवे क्रॉस करने जान खतरा लोगों की? जी। उदयपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से एक मरीज की एम्स भोपाल जाते समय मौत हो गई। मरीज को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी, जिसके बाद परिजनों ने 108 एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन गाड़ी 2 घंटे बाद पहुंची तो मरीज को ऑक्सीजन लगाकर रेफर किया गया। लेकिन 108 वाहन में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर में से एक का ऑक्सीजन 5 किलोमीटर चलने के बाद खत्म हो गया, जिससे मरीज की रास्ते में ही मौत हो गई। बताया गया कि 108 वाहन के कर्मचारियों ने ऑक्सीजन चेक नहीं की थी और न ही बीएमओ ने इसकी जांच कराई। तो इस घटना ने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की गंभीरता को उजागर किया है, जिससे मरीज की जान जा सकती थी अगर सही तरीके से चेकिंग की जाती। सब हमने समझा दिया था और बता भी दिया था, और पूरा ट्रीटमेंट हमने दिया, तो करीब 82% के आसपास इनका सैचुरेशन आ गया था। फिर हम लोगों ने इनको एम्स भोपाल के लिए रेफर किया। इसके बाद हमने 108 पे कॉल किया और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर विशाल जी से बात हुई। मैंने कहा एक गंभीर पेशेंट है जिसको एम्स भोपाल के लिए रेफर करना है, तो ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस आप अवेलेबल करा दें। तो उनके द्वारा ये गाड़ी हो चुकी थी और उन्होंने बताया भी था कि हाँ सर ऑक्सीजन है इसमें, और पेशेंट को हमने रेफर कर दिया था। सर कितने दूरी पर जाने के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हुआ और कितने देर बाद ये मरीज वापस हॉस्पिटल आ गया? ये एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, जैसा कि उनके परिजनों ने मेरे को बताया। परिजनों का आरोप है कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पहुंची है, इसके बाद उसकी अभी जो हॉस्पिटल से आप केस ले गए थे, उनके बच्चों के द्वारा आपसे पूछा गया था कि ऑक्सीजन सिलेंडर है इसमें? ऑक्सीजन उनके सामने लगाया था हमने, ऑक्सीजन पॉइंट उठ रहा था, लेकिन स्लो चल रहा था। उनके द्वारा कहा भी गया था आपसे रास्ते में जाके एकदम से गिरा। क्या डॉक्टर ने चेक नहीं किया था कि इसमें ऑक्सीजन है या नहीं? हॉस्पिटल वाले डॉक्टर ने नहीं किया था। उनकी जिम्मेदारी होती है उनकी ऑक्सीजन है नहीं, आपसे पूछना थी उनको। तो जैसे ही पॉइंट उसका गिरा, देखते जा रहे थे ऑक्सीजन पॉइंट कम हुआ। यहाँ से कितनी दूर जाकर ऑक्सीजन, हॉस्पिटल से कितनी दूरी पर ऑक्सीजन खत्म हुआ? मोड़। आप 108 में क्यों हैं? EMT। आज आप उदयपुरा से एक केस लेके गए थे जी। तो उनके बच्चों के द्वारा तो आपसे पूछा गया था कि ऑक्सीजन है या नहीं? क्या संबंधित डॉक्टरों ने चेक किया था कि इसमें ऑक्सीजन है या नहीं? डॉक्टरों ने चेक किया। तो कितनी दूरी पर जाकर ऑक्सीजन खत्म हो गई? ये सर 5-6 किलोमीटर जाकर। इसके बाद आप मरीज की डेथ हो गई। गाड़ी को हॉस्पिटल। मैं मेरे पापा को लेकर यहाँ इलाज के लिए लाया था, तो यहाँ से मेरे लिए डॉक्टर ने रेफर बना दिया भोपाल के लिए। तो कम से कम 2-3 घंटे में तो 108 पर कॉल अटेंड किया, एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी। 2-3 घंटे बाद एम्बुलेंस मिली, उसके बाद यहाँ से रेफर बनाया गया। तो एम्बुलेंस वाले से मैंने बोला भी भाई सिलेंडर चेक कर लेना, सब कुछ ठीक है या नहीं। उसके चेक करने के बाद बोलने लगा नहीं ठीक है, सब एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। क्या जिस डॉक्टर ने यहाँ से रेफर बनाया था उसके द्वारा चेक किया गया था ऑक्सीजन? मेरे चाचा जी की तबीयत खराब थी तो हम सरकारी हॉस्पिटल उदयपुरा लेके आए थे, तो
यहाँ पे ऑक्सीजन दी गई, फिर इसके लिए एम्बुलेंस का वेट किया काफी, 1 घंटे के ऊपर हो गया। 1 घंटे के बाद एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस आने के बाद हमने भोपाल का रेफर बनवाया, भोपाल के लिए रेफर भी कर दिया, पर एम्बुलेंस वालों डॉक्टरों की लापरवाही से एम्बुलेंस। सर यहाँ पे आए थे हम अस्पताल चाचा जी को लेकर, तो जहाँ पे उन्होंने ट्रीटमेंट किया और भर्ती बना दी एम्स की। तो जाते समय में उन्होंने गाड़ी मंगा दी 108। गाड़ी मंगाने के बाद गाड़ी कितनी देर बाद आई? गाड़ी कम से कम 1-1.5 से घंटा में आई। इतने के बाद उन्होंने भर्ती बनाई, ट्रीटमेंट किया, तो जहाँ पे ठीक थे, नॉर्मल थे, मतलब ठीक हो गए थे, बोलने भी लगे थे थोड़े थोड़े। और इसके बाद भर्ती बनाने के बाद गाड़ी आई, गाड़ी में बैठा के चला दिया। तो छोटे वाला भाई बोला, भाई सिवनी जिले के छपारा थाना क्षेत्र के जूना पानी टोला गांव में जमीनी विवाद ने एक बार फिर खून की होली खेल दी, जहां बड़े भाई ने छोटे भाई की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार मृतक हरवंश ठाकुर अपनी मां के हिस्से की खेत की जमीन की जुताई करने गया था। तभी विवाद के चलते बड़े भाई ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। गंभीर हालत में उसे छपारा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी बड़े भाई के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबरों में वक्त एक छोटा सा ब्रेक का। चुलबुलापन जिसकी हर बात में खुल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया है, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने आज बड़ी कार्रवाई की। तो सांदीपनी सीएम राइज स्कूल के 100 मीटर दायरे में चल रहे अवैध बीड़ी, सिगरेट और पान तंबाकू की दुकानों को हटाया गया। तो शिकायत थी कि इन दुकानों के कारण स्कूल के पास असामाजिक तत्वों की भीड़ लग रही थी, जिससे विद्यार्थी, खासकर बालिकाओं की सुरक्षा पर खतरा बढ़ रहा था। तो प्रशासन ने बताया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ माहौल प्रदान करना है। विदिशा के पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी के निर्देशन में जिले में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रशांत चौबे ने देर रात थाना बासौदा शहर क्षेत्र का निरीक्षण किया। तो एएसपी ने चेक रोल कर पुलिस बल की उपस्थिति ली। आपातकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए थाने से रेलवे स्टेशन तक पैदल भ्रमण किया। तो निरीक्षण के दौरान
चौराहों और प्रमुख स्थलों पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच भी की गई। तो एएसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का स्थल पर पहुंचकर ये निरीक्षण किया और उन्होंने पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया कि वो सदैव अलर्ट मोड पर रहकर वाहनों और लोगों की सतर्कता से जांच करें और साथ ही आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। ये हमारी जो पुलिस की रूटीन कार्रवाई होती है उनमें एक चटोड़काल कार्रवाई होती है। कल रात में जो है गंजवासुदा शहर थाने में लेट नाइट जाके मेरे द्वारा चटोड़काली कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में मुख्य रूप से ये होता है कि जो भी कर्मचारी हैं जो ड्यूटी में है या ऑफ ड्यूटी उन सबको एक साथ बुलाया जाता है अचानक से और देखा जाता है कितनी देर में कौन तैयार होकर आ रहा है। इसमें मुख्य रूप से कल करीब 31 कर्मचारी उपस्थित हो गए थे और कुछ 14 कर्मचारी इसमें एब्सेंट हुए जिनके शोकाज जारी किए जा रहे हैं, क्योंकि वो क्यों नहीं उपस्थित हो पाए, क्यों ऑल्दो वो ड्यूटी करे गए थे लेकिन उनको चतुर्काल में उपस्थित होना चाहिए, उस समय वो उपस्थित नहीं हुए, उन पे जारी किए गए शोकाज नोटिस। और इसके पश्चात वहां पर विभिन्न जो जिन इलाकों की शिकायतें आती हैं नशे की, उनमें दबिश दी गई। बुरहानपुर जिले के खकनार ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत टोईफोडिया में आने वाला लाल बाली की मेन गली में सीसी रोड नहीं होने से ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ग्रामीणों ने कहा कि हम बीते वर्षों से ग्राम पंचायत और शासन प्रशासन से सीसी रोड निर्माण की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन हमें ग्राम पंचायत की तरफ से सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा है। तो यहां पर आए दिन बारिश के दिनों में गड्ढे और भारी कीचड़ हो जाती है। ग्रामीणों ने कहा बारिश का पानी घरों में भी घुस जाता है। आज फिर ग्रामवासियों ने शासन प्रशासन और ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव से रोड निर्माण की मांग की है। बस यही समस्या है, ये रोड की, नाले की, पैर फूट जाते और देखो तो पानी आता तो सब देखो तो गाढ़ा मट्टी हो जाता, ठोकर रख देते क्या अंगूठा निकल रहा है। फिर रात अंधेरे निकलता इंसान ये होता है। 6-12 से देखिएगा मापने से नहीं खड़कता, कुछ निराकरण नहीं हो रहा। कुछ निराकरण नहीं हो रहा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मत लिखे भैया। हमारे को क्या है, ये रोड की समस्या है, बहुत तकलीफ हो रही है हमारे को इस रोड से। अच्छा, ये बस पंचायत वाले बस आश्वासन दे रहे, बस नाप के जा रहे हैं, तारीख पे तारीख दे रहे, पंचायत में जाके बोल रहे तो कुछ उसका निर्णय नहीं हो रहा है। ये देखो बहुत खड्डे हो गए, बच्चे सवेरे मदरसा को जाते तो भागते तो ठोकर लगती गिर जाते। ये हमारा भाई इसको भी ठोकर लगी गिरे, इसके भी दांत को होगा। हमारी बुजुर्ग हमारी खाला है, वो भी चलते तो उनको भी एक बार गिरे तो उनके हाथ पे लग गया था। बहुत बड़ी समस्या। कितनी बार शिकायत करते हो आप? ये 5-6 बार हो गए। 5-6 बार हो गए। आपकी क्या मांग है फिर? बस ये रोड का निर्माण करा था हमारा, कुछ नहीं। अच्छा, ये रोड की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत गड्ढे है, बारिश में बहुत पानी जाता है तो ये पाइपलाइन जो नलों की जो पाइपलाइन है सब उखड़ जाती है। गोगरी तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत सलवा में अतिक्रमण हटाने के नोटिस पर विवाद गहरा गया है। तो 4 नवंबर को तहसीलदार द्वारा सावित्रीबाई चौधरी को उनके मकान और दुकान को खाली करने का नोटिस जारी किया गया था, जबकि अन्य 35 अतिक्रमियों को कोई नोटिस नहीं मिला। तो दलबीर सिंह चौधरी और उनकी पत्नी सावित्रीबाई ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देकर तहसीलदार की कार्रवाई को पक्षपाती और अन्यायपूर्ण बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा उनकी दुकान तोड़ने की धमकी देने हेतु रैली निकाली गई और मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। परिवार भयभीत है और उन्होंने तहसीलदार की कार्रवाई को स्थगित करने की मांग की है। तो इसके साथ ही उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी घुघरी के खिलाफ सिविल केस भी दर्ज कराया है, जिसकी सुनवाई अब तक नहीं हुई है। ग्राम की जनता को एकत्रित करके और सावित्री चौधरी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और मैं एक
बहुत सीनियर शिक्षक हूँ, सेवानिवृत्त हूँ, जिससे हमारी छवि धूमिल हुई है, हमारी मर्यादा और प्रतिष्ठा को ठेस लगी है। मैं न्याय चाहती हूँ कि उस 143/1 खसरे पे अभी वर्तमान में 35 लोग कब्जाधारी हैं, उसमें से सिर्फ श्रीमती सावित्री बाई के नाम से नोटिस जारी किया गया। मेरा नाम सावित्री चौधरी है, मैं सलवा ग्राम पंचायत के रहने वाली हूँ और ये गोंडवाना वाले आए दिन मेरे को धमकाते रहते हैं कि हम तुम्हारे घर तोड़वा देंगे, दुकान तोड़वा देंगे और तुमको यहाँ से भगा देंगे और तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे। इनके द्वारा मेरे को आए दिन मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा है, बहुत धमकाया जा रहा है। उससे मैं बहुत भयभीत हूँ। मेरे बच्चों को, मेरे को, मेरे पति को, मेरे घर में, दुकान में हम बहुत प्रताड़ित हैं और हमें हमारी जान माल में बहुत खतरा है। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।